नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त पंडित वशिष्ठ शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पामिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है और हमने भी अपनी नई नई वीडियो में बताया है कि हस्तरेखा कोई चमत्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे हाथ में इस प्रकार की 5 उंगली होती हैं और रेखाएं होती हैं। अब हस्तरेखा से हमें कैसे लाभ मिलता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हर किसी को पता नहीं होता है, हर किसी को विदित नहीं होता है कि उसका करेक्ट जन्म का समय क्या है। तिथि व्यक्ति को पता नहीं होती है कि जन्म की तिथि क्या है। ऐसे में समझ नहीं आता है कि कुंडली किस प्रकार से निकाली जाए, क्योंकि कुंडली के लिए सबसे पहले चाहिए होता है आपका एक्यूरेट समय। यदि समय आपका सही नहीं आप बताएंगे तो कुंडली आपकी गलत आ जाएगी, कुंडली किसी और की निकल कर आ जाएगी। हस्तरेखा आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जैसे कि आप ये हाथ देखेंगे तो इसमें आपको रेखाएं स्पष्ट दिखेंगी, एकदम क्लियर दिखेंगी। ये आज भी ऐसी हैं, कल भी रहेंगी और बाद में भी रहेंगी, यानी वर्तमान में भी हैं, भूत में भी थीं और भविष्य में भी रहेंगी। ब्रह्मा जी हमें बनाते हैं तो उस समय हमारी हस्तरेखा भी बनाते हैं, हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित कर देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूर्व निर्धारित होती हैं, कुछ चीजें हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित होती हैं कि जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं, जिस प्रकार का हम कर्म इस धरती पे आकर करते हैं, वैसे ही हमें उसका फल मिलना होता है। या तो इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में मिले, लेकिन मिलना जरूरी होता है। हमारी आयु पूर्व निर्धारित रहती है, आयु कर्म च वित्तम च, यानी कि आयु भी हमारी पूर्व निर्धारित रहती है, कर्म भी हमारा पूर्व निर्धारित रहता है और उसी के साथ साथ हमारा वित्त, हमारा धन भी पूर्व निर्धारित रहता है। विद्या हमारी पूर्व निर्धारित रहती है कि हम कितनी विद्या अर्जित करेंगे, कहाँ तक हमारी पढ़ाई रहेगी। बीए, एमए, बीएड, डीएलएड, पीएचडी, बड़े बड़े एमबीए, इतने सब कोर्स करेंगे, ये हमारे पूर्व निर्धारित रहते हैं। हमारी एबिलिटी पूर्व निर्धारित रहती है और साथ ही साथ पूर्व निर्धारित रहता है हमारा निधन। जब भी हमारा जन्म होता है उस समय हमारी मृत्यु भी तय हो जाती है कि इतने वर्ष में इनकी मृत्यु होनी है। जब किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि एक्सपायरी डेट, यानी कि इस डेट में ये समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से जब हमारा निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, तब हमारी एक्सपायरी डेट भी लिख देते हैं कि अब जन्म होगा, उसके बाद अब मृत्यु होनी है। इसको पामिस्ट्री से भी जाना जा सकता है, हस्तरेखा से जाना जा सकता है और साथ ही साथ जाना जा सकता है हमारे एस्ट्रोलॉजी से। हमारे सनातन के संत, उनका तो कहना ही क्या, वो तो ऐसे ही आपका चुटकियों में पूरा भविष्य बता सकते हैं, बिना किसी कुंडली के, बिना किसी एस्ट्रोलॉजी के। उनको ना ही किसी जन्म तिथि की आवश्यकता होती है, ना ही आपके हाथ की आवश्यकता होती है, हथेली की आवश्यकता होती है। इष्ट साधना से आपको सब कुछ बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हस्तरेखा कोई चमत्कार नहीं है, ये एक गणनाएं है। इसमें गणना की जाती है रेखाओं की, खोज की जाती है रेखाओं की। जैसे कि ये रेखाएं हैं, अब जैसे ही आप सभी को विदित है, हम अपनी वीडियो में रेगुलर बताते रहते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का ध्येय केवल एक ही है कि आप ये समझ जाएं ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई बाबा का तंत्र मंत्र ये सब वो नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये सिर्फ केवल और केवल एक विज्ञान है, एक साइंस है। जैसे कि हमारी जीवन रेखा है, आप सभी को ही पता है जीवन रेखा कहाँ होती है। देखिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ जीवन रेखा कहाँ होती है। जीवन रेखा होती है हमारे अंगुष्ठ के नीचे, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। जीवन रेखा यहाँ से इसका उदय होता है, प्राकट्य होता है मंगल पर्वत से। मंगल पर्वत यहाँ उपस्थित होता है, यहाँ से निकलकर सीधी सीधी हस्तरेखा आती है मणिबंध तक, यहाँ मणिबंध होता है। अगर ये पूरी नीचे तक जा रही है, स्वस्थ रेखा जा रही है और साथ ही साथ शुक्र पर्वत के आगे जितनी भी आगे बढ़ेगी, गोलाकार में जाएगी, उतनी ही बड़ी हमारी आयु होती है। ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये खोज के माध्यम से पता चला है। जैसे कि 10,000 लोगों का पहले हाथ देखा गया, उसमें पता करा गया कि किन की रेखाएं कैसी हैं। जैसे जैसे उन्होंने रेखाएं देखी, उनका स्वभाव देखा और उसके साथ साथ उनकी आयु तय की, तब ये खोज में पता चला, साइंस में, विज्ञान में, फिर ये पता चला कि जिसकी इस प्रकार की रेखाएं होती हैं उनकी पूर्ण आयु होती है। उसी तरीके से फिर आगे आगे मस्तिष्क रेखा, फिर जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, फिर अनेक अनेक रेखाओं का विश्लेषण धीरे धीरे होता चला गया। आई होप कि आप मेरी बात ये समझ पा रहे होंगे।